मैं गौतम गुड़गांव हरियाणा से आई हूँ। और आगरा से मेरा पुराना संबंध है, मेरा मायका भी है आगरा में है। तो जब आगरा आगरा में बहन जी ने मीटिंग लगाई तो मुझे खुशी हुई और आने में भी मैं कल से ही यहाँ पे आई हुई हूँ। तो हम समन संघ की जब बात करें तो हम देखेंगे कि सबसे पहले राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने महिलाओं का संघ बनाया। उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया और महिलाओं को शिक्षा देने का काम माता सावित्रीबाई फूले ने किया। तो हम देखते हैं कि 200 साल पुरानी प्रथा है कि जब महिलाओं को संघ बनाया, उस टाइम पे भी हमारे महापुरुष जानते थे कि समाज की जो आधी आबादी है उसको साथ लेकर ही हम अपना कोई भी काम जो है उसको सफल कर सकते हैं। जबकि माता सावित्रीबाई पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने उनको पढ़ाया लिखाया और महिलाओं की शिक्षा के लिए लगाया। और बाबा साहब ने भी कहा था कि किसी समाज की तरक्की को हम देखते हैं कि उसकी महिलाओं ने समाज में कितनी तरक्की की है, यानी कि वो कितने आगे बढ़ी है, वो एक पैमाना उन्होंने बताया। तो वही बात हम समन संघ में रखते हैं कि हमने महिलाओं को आगे लाना है और समन संघ ने ये भागीदारी अच्छे से निभा रहा है कि महिलाओं को पूरा सम्मान दे रहे हैं। हम पोर्टल पे 10-20-30 तारीख को अपनी बात रखते हैं और दिन में भी दोपहर से 2 बजे से 5 बजे तक जैसे महिलाएं फ्री होती हैं उस टाइम पे भी हम अपनी बात को रखते हैं। वो पोर्टल भी हमारे अच्छे से चल रहे हैं, महिलाएं बढ़ चढ़ के सब में भाग ले रही हैं, यानी महिलाएं भी चाहती हैं कि समाज को आगे बढ़ाया जाए और जो हमारे समन भाई है उस काम में हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने हैं। जब भी हम कंसेप्ट अच्छा देते हैं तो कट के सर रात को 11 बजे भी फोन करके हमारा उत्साह बढ़ाते हैं कि हमने अच्छा काम किया। तो ऐसे हमारे समन साथी जो बड़े हैं जिनका बहुत बहुत साधुवाद हमें देते हैं कि वो हमें, हम सोचते हैं कभी भी हम सीख रहे हैं। तो समन संघ हमें ये सिखा रहा है और हम अपना काम बखूबी आगे करेंगे और समन संघ को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिम्मेदारी हम देते हैं, दूसरे की नहीं, हम खुद अपनी जिम्मेदारी लेते हो कि हम समन संघ को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और अब हम कहीं नहीं जाएंगे, जो चीज हमें चाहिए थी वो हमें संघ में मिल गई है। इसके साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। अगर मेरे वक्तव्य में कोई त्रुटि हो तो संघ मुझे माफ करें। समर समाज में जन्मे सभी गुरुओं संतों महापुरुषों को नमन। और आज आगरा की इस पावन धरती पर जहां तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब का जो पूरी दुनिया और देश को जो संदेश दिया, इस पावन धरती को यहाँ उपस्थित सभी समन बहनों को नमन और संतों भंतों को वंदनामि। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय सर्वम नमामि। मैं समान हरीश कुमार गौतम, तहसील बिलासपुर, डिस्ट्रिक्ट रामपुर, उत्तर प्रदेश से। मुझे जो सब्जेक्ट दिया गया है कि मैं अपना अनुभव शेयर करूं और समर संघ का प्रचार प्रसार विस्तार का जो कार्य है, जिसमें मुझे डिस्ट्रिक्ट रामपुर की जो राजस्व मिली है उसको आगे किस तरह से बढ़ा सकते हैं उस समय मैं अपने विचार रखूं। तो मैं कहना चाहूंगा कि समर संघ का हमें विस्तार प्रचार करने के लिए सब जहां भी हम अपनी संगति लगा रहे हैं वहां जाने से पहले देख लें कि हमारे जो समर संघ का जो प्रचार प्रसार की सामग्री है, जो हमारे शास्त्र है, समर ग्रंथ, समर कैलेंडर, समर स्टिकर और जो सामग्री हमारे पास जो उपलब्ध है समर संघ से संबंधित, उसको रख ले, समझ लें। और जहां भी हम संगति लगाए उस संगति में जो परिचित है वो अच्छा है और वो अपना शेयर करें कि हमने समर संघ से क्या सीखा, क्या जाना और समर संघ क्या है। उसके बाद जो नए साथी है वहां जहां हम मीटिंग लगा रहे हैं उनको समर संघ के बारे में विस्तार से बताएं, समझाएं, समर सामग्री भेंट करें, जिससे वो हमारे समर संघ को समझे और समझने के बाद जोड़ने का कार्य करें। इससे ही हमारे समर संघ का विस्तार होगा और हम बहुत ही से आगे बढ़ेंगे। अनुभव की जहां बात है कि समर संघ का जो हम सुनते हैं, लगभग जब से समर संघ का चर्चा शुरू हुआ है तब से हम जुड़े हुए हैं और बराबर समर संघ में काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं और जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। समर संघ से ही हम एक अंतिम आस जिसे कहना चाहिए
वो रखते हैं, क्योंकि उनको विकल्प दिखता नहीं। तमाम संगठनों में काम किया है और हर जगह मिला तो है कुछ ना कुछ, उसे जड़ बुनियाद नहीं कह सकते, लेकिन समर संघ ही एक ऐसा विकल्प है जिससे हम अपने देश का भविष्य बचा सकते हैं, अपना ही नहीं अपने देश का भविष्य बचा सकते हैं, क्योंकि देश की परिस्थितियां भी बड़ा खतरे की तरफ जा रही हैं और उसको बचाने के लिए हमें बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा, बहुत तेजी से जुड़ना पड़ेगा। और हमारे प्रभु जो बाबा साहब थे वो उस समय अपने समय में अकेले थे, जो भी महापुरुष रहे, जो भी अपूर्व साहब रहे, उन्होंने कठिन परिश्रम किया और हमारे देश के समय को साथ के रखा। और आज तो हमारी बहुत संख्या है और हम लोग अगर ठान लें कि हमें जो है बहुत जल्दी जुड़ना है, बहुत जल्दी कामयाब होना है, तो हमें तेजी से काम करना पड़ेगा और काम दिखना चाहिए, लोग समझे समर्थन को क्या है। और जो समय की प्रतिबद्धता है, कहने के लिए बहुत कुछ है। सभी को संगवामी जय भीम नमोदाय। अगर मेरे वक्तव्य में कहीं कोई त्रुटि हो तो संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे, क्षमा करे। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। संगम नमामि संगम नमामि संगम नमामि। मैं समर ममता गौतम, तहसील बिलासपुर, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश से। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। मुझे बस 2 शब्द बोलने हैं कि पहले मैं बोलने से बहुत ज्यादा डरती थी, घबराती थी। ये समर संघ ने मेरे को हिम्मत दी है, एक जज्बा मेरे अंदर जगाया है समर संघ ने, जो मैं आपके सामने बैठकर यहाँ बोल पा रही हूँ जी। इसलिए मैं सभी महिलाओं से कहना चाहूंगी, आप सभी अपने घरों से निकलें और समर संघ से जुड़ें और को भी जोड़ें। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। संगम नमामि संगम नमामि संगम नमामि। मैं रुचि आजाद बरेली से। आप सभी भाई बहनों को मेरा बहुत बहुत जय भीम नमो बुद्धाय। संगम नमामि संगम नमामि संगम नमामि। ये जो संघ है एक वृक्ष की तरह है, हम सभी यहाँ पर फूल पत्ती टहनी की तरह हैं। वृक्ष की तभी उपयोगी होता है, तभी इम्पोर्टेंट होता है जब वो फूल पत्तियों और फलों से लदा हुआ होता है। तो हम सब जब एक साथ रहेंगे तभी संघ मजबूत होगा और वृक्ष मजबूत होगा। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि बोधिसत्व बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना है, हमें तथागत गौतम बुद्ध के संघ को मजबूत करना है। तो एक साथ रहें और संघ को मजबूत करें। संगम नमामि संगम नमामि संगम नमामि। सभी साथियों को संगम नमामि संगम नमामि संगम नमामि। मैं जसपाल सिंह पेशे से शिक्षक हूँ और बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने में सहयोग कर रहा हूँ। सभी को संगम नमामि संगम नमामि संगम नमामि। मैं शरवण जयपुर राजस्थान से। जब से हमारा संघ चला है, पोर्टल चला है, जब से मैं जुड़ी हुई हूँ। और संघ में पोर्टल में सबसे बड़ी ताकत मेरी ये है, बड़े सबसे संगी जो कहीं भी हम संगति में जाते हैं तो हमेशा साथ रहते हैं। कोई पूछना हो बताना हो तो भी कहने के लिए मना नहीं करते, जबकि अपने पेशेंट भी देखते हैं, हॉस्पिटल भी देखते हैं। तो इसलिए मैं लगातार कार्य संघ में कर रही हूँ। अगर ये नहीं साथ हो तो ऐसा लगता है कि कोई कमी रह गई हो। तो संघ सबसे बड़ी चीज है। तो संघ में साथ रहना, जिससे हमारी जीत पक्की होती है। जब हम अपने साथियों को संघ में लाएंगे जब हम जीत पाएंगे। अगर एक स्पोर्ट है तो उसको सारे संघ के विचार पता लग जाए कि संघ में क्या कार्य होता है और हाउस लगता है। अगर वो संघ की विचारधारा को समझ जाता है कोई भी सदस्य पोर्टल में जुड़ा हुआ है कि संघ के 10 गोल्डन रूल और संघ कैसे कार्य करता है, हाउस कैसे लगता है, पोर्टल में कैसे एंट्री की जाती है, ये सब बातें सीखने के बाद अगर हम फील्ड में उतरते हैं उनको भी ऐसे सिखाया जाता है कि पोर्टल पे हमारा हम ऐसे काम हो रहा है। तो इसलिए हमें आगे एक स्पोक की बजाय 100 स्पोक तैयार करने हैं। धीरे धीरे एक स्पोक तैयार होगा तो इसी हिसाब से ज्यादा स्पोक तैयार होंगे, जब भी हमारा संघ आगे बढ़ेगा और हमारा संविधान भी बचेगा और हम एक हो पाएंगे। संगम नमामि संगम नमामि संगम नमामि। सभी को संगम नमामि संगम नमामि संगम नमामि। डॉक्टर ओपी वर्मा, जयपुर राजस्थान से। 32 साल तक पीड़ित समाज की बीमारों की सेवा करने के बाद में बिखरे हुए समाज की सेवा में लग रहा हूँ। संघ में काम कर रहा हूँ रिटायरमेंट के बाद में, और बिखरे समाज को एक करने में, जुड़ने जोड़ने में लगातार हम दोनों काम कर रहे हैं।
और दिन रात काम कर रहे हैं, सफल जरूर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।